कहानी की शुरुआत कई साल पहले साउथ कोरिया से होती है, जहां योंग हू नाम का एक छोटा लड़का अपने पिता सार्जेंट पार्क के साथ रहता है। उसकी माँ की मौत पहले ही हो चुकी होती है, इसलिए पार्क अकेले ही अपने बेटे की परवरिश कर रहे होते हैं। वह दिन रात मेहनत करते हैं ताकि योंग हू को किसी चीज की कमी न हो। एक रात ड्यूटी के दौरान सार्जेंट पार्क हाईवे पर एक संदिग्ध कार को रोकते हैं। जब वह ड्राइवर को खिड़की नीचे करने के लिए कहते हैं तो अंदर बैठे दो युवा लोगों को देखकर हैरान रह जाते हैं। दोनों किसी अजीब से असर में दिखाई देते हैं, जैसे उनका खुद पर कोई कंट्रोल ही ना हो। पार्क जैसे ही उनसे पूछताछ शुरू करते हैं, तभी ड्राइवर अचानक कार भगा देता है। उसके हाथ में कौए के आकार वाली एक रहस्यमयी अंगूठी होती है। पार्क कार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्राइवर उन पर हमला कर देता है। कुछ ही सेकंड में पार्क सड़क पर बुरी तरह घायल होकर गिर जाते हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों को उनकी जान बचने की बहुत कम उम्मीद होती है। यह खबर सुनकर छोटा योंग हू पूरी तरह टूट जाता है। वह भागकर चर्च पहुंचता है और भगवान से अपने पिता की जान बचाने की गुहार लगाता है। वहीं एक युवा पादरी उसके पास बैठता है और कहता है कि अगर विश्वास सच्चा हो तो कुछ भी संभव है। योंग हू उसकी बात मान लेता है और उम्मीद के साथ घर लौट आता है। उस रात उसे एक अजीब सपना दिखाई देता है। सपने में उसके पिता उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि हमेशा अच्छा इंसान बनना और जरूरतमंद लोगों की मदद करना। फिर वह अपने बेटे का हाथ पकड़ते हैं। उनके हाथ से तेज रोशनी निकलने लगती है और कुछ ही पल बाद वह उससे विदा ले लेते हैं। अचानक योंग हू की आंख खुलती है और उसे वह खबर मिलती है जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगले दिन पार्क का अंतिम संस्कार किया जाता है। वही युवा पादरी भी परिवार को सांत्वना देने आता है, लेकिन योंग हू के अंदर बहुत गुस्सा भर चुका होता है। उसे लगता है कि भगवान ने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी। गुस्से में वह पादरी पर क्रॉस फेंक देता है और भगवान से अपना विश्वास हमेशा के लिए खो देता है। साल बीत जाते हैं। अब योंग हू बड़ा हो चुका है और एक मशहूर MMA फाइटर बन गया है। वह मिडलवेट डिवीजन का अजेय चैंपियन होता है। दुनिया भर में लोग उसके नाम से डरते हैं क्योंकि आज तक कोई उसे हरा नहीं पाया। एक दिन वह अमेरिका जाता है, जहां उसका मुकाबला जॉन व्हाइट नाम के खतरनाक फाइटर से होने वाला होता है। मैच शुरू होते ही जॉन हमला करता है, लेकिन योंग हू बिजली जैसी तेजी से उसका वार बचा लेता है और जोरदार मुक्का मारता है। सिर्फ एक ही पंच में जॉन जमीन पर गिर जाता है, लेकिन जीत मिलने के बाद भी योंग हू शांत नहीं होता। उसके अंदर का गुस्सा अचानक फूट पड़ता है। वह लगातार जॉन पर हमला करने लगता है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि रेफरी को बीच में आकर जॉन की जान बचानी पड़ती है। मैच तो योंग हू जीत जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा हो। इसके बाद वह वापस सियोल लौटने के लिए फ्लाइट में बैठता है। सफर के दौरान उसे फिर एक सपना दिखाई देता है। इस बार वह खुद को एक पुराने मकबरे जैसे स्थान में पाता है। वहाँ उसका दिवंगत पिता फिर से उसके सामने खड़ा होता है। पार्क बिना कुछ समझाए अपने बेटे को इशारे से बुलाते हैं और कहते हैं कि उनके पीछे आओ। फिर वह उस लंबे और डरावने गलियारे के आखिर की तरफ चलने लगते हैं। योंग हू भी उनके पीछे बढ़ता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यह सपना उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। सपने में योंग हू अपने पिता के पीछे पीछे उस लंबे गलियारे के आखिर तक पहुंचता है। वहां उसे एक वेदी दिखाई देती है जिस पर एक क्रॉस रखा होता है, लेकिन अपने पिता की मौत के बाद से उसके दिल में भगवान के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ होता है। इसलिए जैसे ही वह उस क्रॉस को देखता है, उसे उठाकर फेंकने की कोशिश करता है, पर तभी कुछ बेहद डरावना होता है। क्रॉस उसके हाथ से चिपक जाता है और अगले ही पल उसके हाथ में तेज जलन शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई आग उसकी त्वचा को जला रही हो। दर्द इतना भयानक होता है कि योंग हू अचानक नींद से जाग जाता है। वह सोचता है कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन जब वह अपने हाथ को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके हाथ से सचमुच खून निकल रहा होता है। अब उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वह घाव पर पट्टी बांध लेता है और अपने अपार्टमेंट में जाकर आराम करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी रात उसकी जिंदगी और भी ज्यादा डरावनी बन जाती है। आधी रात के समय कमरे के अंधेरे में एक काली परछाई जैसी रहस्यमयी चीज दिखाई देती है। वह धीरे धीरे योंग हू के पास आने लगती है। योंग हू सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन उसका शरीर जैसे लकवाग्रस्त हो चुका होता है। वह न अपनी आंखें पूरी तरह खोल पाता है और न ही हिल पाता है। वह काली परछाई उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर योंग हू के घायल हाथ पर पड़ती है। अगले ही पल वह डर कर पीछे हट जाती है और अचानक गायब हो जाती है।
उसके जाते ही योंग-हू का शरीर फिर से हिलने लगता है और वह घबराकर उठ बैठता है। जब वह अपने हाथ को देखता है तो घाव पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका होता है और फिर से खून बह रहा होता है। परेशान होकर वह तुरंत अस्पताल जाता है। डॉक्टर उसके कई टेस्ट करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि रिपोर्ट में कुछ भी असामान्य नहीं निकलता। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यह घाव कैसे बना और शायद उसे किसी दूसरे अस्पताल में जाकर दिखाना चाहिए। अब योंग-हू पूरी तरह उलझन में पड़ चुका होता है। तभी उसका ड्राइवर उसे एक लड़की के बारे में बताता है जिसका नाम हांग जिन है। वह कहता है कि कई साल पहले उसकी भतीजी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब वह सिर्फ 15 साल की थी तब उसे रातों में नींद नहीं आती थी और उसकी आंखों से खून निकलने लगता था। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसने अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह खो दी। आखिरकार उसकी माँ उसे एक शमन के पास ले गई। वहाँ उस शमन ने महसूस किया कि लड़की के अंदर कोई खास अलौकिक शक्ति मौजूद है। फिर उसने हांग जिन को सालों तक ट्रेनिंग दी ताकि वह उस शक्ति को नियंत्रित करना सीख सके। हालांकि उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई, लेकिन बदले में उसे एक नई क्षमता मिल गई। अब वह उन चीजों को देख सकती थी जो आम इंसान नहीं देख सकते। वह आत्माओं और अलौकिक दुनिया को महसूस कर सकती थी और अपनी शक्ति से लोगों की मदद करती थी। योंग-हू इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं होता, इसलिए वह हांग जिन से मिलने का फैसला करता है। कुछ समय बाद वह शहर से दूर बने एक छोटे से आश्रम में पहुंचता है जहां हांग जिन रहती है। वहां योंग-हू उसे अपने हाथ का घाव दिखाता है और पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। हांग जिन अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करके उसके हाथ को महसूस करती है। कुछ पल बाद वह बताती है कि उसके हाथ के अंदर एक बहुत ही शक्तिशाली और चमकदार ऊर्जा मौजूद है। वह कहती है कि इस रहस्य का जवाब उसे सियोल के दूसरी तरफ बने एक चर्च में मिल सकता है। योंग-हू तुरंत वहां जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह चर्च के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचता है, एक अजीब घटना होती है। सैकड़ों कौए अचानक उसके रास्ते में आकर बैठ जाते हैं और उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये नजारा देखकर योंग-हू हैरान रह जाता है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसलिए वह चर्च के पीछे वाले रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करता है। उसी समय चर्च के अंदर दो पादरी, फादर आन और फादर चोई, एक युवक का भूत प्रेत उतारने की कोशिश कर रहे होते हैं। वह युवक किसी खतरनाक शक्ति के कब्जे में दिखाई देता है। शुरुआत में सब कुछ नियंत्रण में लगता है, लेकिन अचानक वह युवक अपनी कुर्सी से खुद को आजाद कर लेता है। फिर वह सीधे फादर आन पर हमला कर देता है। फादर चोई तुरंत बीच में आकर उन्हें बचा लेते हैं, लेकिन अगले ही पल वह युवक उनकी तरफ झपटता है और अपने मुंह से काला चिपचिपा पदार्थ उगल देता है। यह दृश्य इतना डरावना होता है कि फादर चोई भी बुरी तरह घबरा जाते हैं। अब चर्च के अंदर हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं और योंग-हू को बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वह एक ऐसी लड़ाई में कदम रखने वाला है जो इंसानों और शैतानी ताकतों के बीच चल रही है। चर्च के अंदर हालात पूरी तरह बिगड़ चुके होते हैं। वह शैतानी ताकत के कब्जे में आया युवक आखिरकार फादर आन को मारने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी योंग-हू बीच में आ जाता है और अपनी ताकत से उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद वह उस युवक को पकड़कर जमीन पर दबाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसका घायल हाथ उस युवक को छूता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अचानक योंग-हू के हाथ से सफेद रंग की रहस्यमयी आग निकलने लगती है और सीधे उस युवक के सिर को जलाने लगती है। यह देखकर फादर आन तुरंत समझ जाते हैं कि यही मौका है। वह जल्दी से पवित्र जल उस युवक पर छिड़क देते हैं। जैसे ही पानी उसके शरीर पर पड़ता है, सफेद आग और भी तेज हो जाती है। अब वह सीधे उस बुरी आत्मा को जलाने लगती है जिसने युवक पर कब्जा किया हुआ था। कुछ ही देर बाद वह शैतानी शक्ति हार जाती है और युवक पूरी तरह आजाद हो जाता है। ये देखकर योंग-हू खुद भी हैरान रह जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसके हाथ का घाव कोई साधारण चोट नहीं है। फादर आन उसके हाथ को ध्यान से देखते हैं और बताते हैं कि यह स्टिग्माटा है। वह कहते हैं कि इतिहास में कुछ लोगों के शरीर पर ऐसे निशान दिखाई दिए थे जो ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के घावों जैसे होते हैं, और जिन लोगों को यह निशान मिलता है उन्हें कभी कभी खास शक्तियां भी मिल जाती हैं। कुछ लोग बीमारों को ठीक कर सकते हैं और कुछ बुरी आत्माओं को बाहर निकाल सकते हैं। हालांकि योंग-हू अभी भी इन बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं करता, लेकिन उसके पास सवाल बहुत हैं। इसलिए वह फादर आन को अपने घर चलने के लिए कहता है ताकि उसे और जवाब मिल सके। अपार्टमेंट पहुंचने के बाद फादर आन पूरे घर में प्रार्थना करते हैं और एक सुरक्षा अनुष्ठान करते हैं ताकि बुरी आत्माएं अंदर न आ सके।
फिर उनकी नजर योंग हू के कमरे में रखी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। तस्वीर में योंग हू अपने पिता सार्जेंट पार्क के साथ खड़ा होता है। तभी एक बड़ा रहस्य सामने आता है। फादर आन वही युवा पादरी होते हैं जिन्होंने सालों पहले छोटे योंग हू के साथ चर्च में बैठकर उसके पिता के लिए प्रार्थना की थी। लेकिन वह ये बात योंग हू को नहीं बताते। वह चुपचाप इस राज को अपने दिल में रखते हैं। घर से निकलने से पहले वह योंग हू को एक क्रॉस वाला लॉकेट देते हैं और कहते हैं कि यह उसकी रक्षा करेगा। इसके बाद फादर आन सीधे वेटिकन से संपर्क करते हैं। वह बताते हैं कि उन्हें ऐसा सबूत मिला है जिससे लगता है कि सियोल में अंधकार का बिशप मौजूद है। यह एक बेहद खतरनाक व्यक्ति होता है जो शैतानी शक्तियों की सेवा करता है। उसका काम लोगों को अपना शिकार बनाना और उन्हें बुरी आत्माओं के कब्जे में देना होता है। लेकिन फादर आन नहीं जानते कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जीशिन है। जीशिन वही आदमी है जो सियोल के मशहूर नाइट क्लब बेबीलोन का मालिक है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सार्जेंट पार्क की मौत के पीछे भी उसी का हाथ था। उसी रात जीशिन अपने नाइट क्लब पहुंचता है। वहां एक गुप्त दरवाजे के पीछे उसका असली ठिकाना छिपा होता है। कमरे के अंदर एक डरावनी वेदी बनी होती है जो सेक्रेड सर्पेंट नाम की रहस्यमयी शैतानी शक्ति को समर्पित होती है। हमेशा जवान रहने और अमर बनने के बदले जीशिन लगातार लोगों की आत्माएं उस दुष्ट शक्ति को चढ़ाता रहता है। दूसरी तरफ फादर आन समझ चुके होते हैं कि यह लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती, इसलिए वह चर्च के दूसरे पादरियों से मदद मांगते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मामला अंधकार के बिशप से जुड़ा है, सभी पीछे हट जाते हैं। कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। अब फादर आन पूरी तरह अकेले पड़ चुके होते हैं। निराश होकर जब वह घर लौटते हैं तो बाहर योंग हू उनका इंतजार करता हुआ मिलता है। उसने चर्च की एक सचिव से उनका पता कर लिया होता है। योंग हू बताता है कि घर की सुरक्षा प्रार्थना के बाद भी उसे रात में नींद नहीं आती, और सबसे बड़ी बात, उसके हाथ का रहस्यमयी घाव पहले से भी ज्यादा खराब होता जा रहा है। अब साफ हो चुका है कि योंग हू की किस्मत उसे एक ऐसी जंग की तरफ खींच रही है जहां उसका सामना सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि सीधे शैतानी ताकतों से होने वाला है। योंग हू की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके हाथ का रहस्यमयी निशान लगातार बढ़ रहा था और उसे रातों में चैन की नींद भी नहीं मिल रही थी। यह देखकर फादर आन उसे एक खास माला देते हैं जिसे खुद पोप ने आशीर्वाद दिया होता है। फादर आन कहते हैं कि यह माला उसे बुरी शक्तियों से बचाने में मदद करेगी। इसके साथ ही वह योंग हू से कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत विश्वास है। अगर किसी के दिल में सच्चा विश्वास हो तो वह अंधेरे से लड़ सकता है। लेकिन यह सुनकर योंग हू उदास हो जाता है। वह बताता है कि जिस दिन उसके पिता की मौत हुई थी उसी दिन उसने भगवान पर विश्वास करना छोड़ दिया था। फादर आन उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और फिर अपने बारे में एक सच बताते हैं। वह कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब उन्होंने भी अपना विश्वास खो दिया था। उनके गुरु, जिन्होंने उन्हें भूत प्रेत भगाने की सारी विद्या सिखाई थी, एक दिन उनकी आंखों के सामने मर गए थे। उस घटना के बाद फादर आन भी भगवान से नाराज हो गए थे। लेकिन समय के साथ उन्हें समझ आया कि हर बात का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कई बार भगवान की योजना हमें उस समय समझ नहीं आती, लेकिन बाद में सब साफ हो जाता है। तब से उन्होंने फैसला किया कि वह लोगों की मदद करते रहेंगे और अपने गुरु की सीख को आगे बढ़ाएंगे। फादर आन की बातें सुनकर योंग हू के मन में उनके लिए सम्मान बढ़ जाता है। कुछ देर बाद वह उन्हें अपनी कार में छोड़ने की पेशकश करता है। रास्ते में योंग हू को चर्च वाली घटना याद आती है जब एक शैतानी ताकत के कब्जे में आए युवक ने लगभग फादर आन को मार ही दिया था। वह कहता है कि अकेले ऐसे मामलों में जाना बहुत खतरनाक है और वह उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन फादर आन साफ मना कर देते हैं। वह नहीं चाहते कि योंग हू इतनी खतरनाक लड़ाइयों में फंसे। थोड़ी देर बाद वे एक अपार्टमेंट के सामने पहुंचते हैं। फादर आन बताते हैं कि उन्हें एक और कब्जे के मामले की सूचना मिली है। वह कार से उतरते हैं और योंग हू को उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहते हैं। लेकिन जैसे ही फादर आन आगे बढ़ते हैं, योंग हू को एक अजीब एहसास होता है। एक पल के लिए उसे ऐसा लगता है जैसे फादर आन के चेहरे में उसे अपने पिता की झलक दिखाई दी हो। उसे अचानक डर लगने लगता है कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इसलिए वह भी उनके पीछे जाने का फैसला करता है। वह अपने हाथ के निशान को दस्ताने से छिपा लेता है और फादर आन के साथ इमारत के अंदर चला जाता है। जब फादर आन देखते हैं कि योंग हू किसी भी हालत में वापस नहीं जाएगा, तो आखिरकार वह उसकी मदद स्वीकार कर लेते हैं। दोनों एक महिला के घर पहुंचते हैं। महिला का चेहरा बुरी तरह घायल होता है, जैसे किसी ने उस पर हमला किया हो।
डरी हुई महिला सीढ़ियों की तरफ इशारा करके बताती है कि उसकी बेटी सू जिन पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा हो गया है। यह सुनकर दोनों ऊपर उसके कमरे की तरफ जाते हैं। कमरे में घुसने से पहले फादर आन एक पवित्र जैतून की लकड़ी से बनी पेंसिल निकालते हैं और दरवाजे पर एक क्रॉस बनाते हैं। वह ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगर कोई बुरी आत्मा अंदर हो तो वह भाग न सके। इसके बाद दोनों कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर वे हैरान रह जाते हैं। सू जिन बिल्कुल सामान्य दिखाई देती है। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि उसके साथ कुछ गलत है। वह दोनों को देखकर पूछती है कि आखिर क्या हो रहा है। फादर आन को शक होता है कि वह सिर्फ नाटक कर रही है। वह उसके सामने क्रॉस रखते हैं, लेकिन सू जिन आराम से अपने हाथ उस पर रख देती है। कुछ भी नहीं होता। फिर वह बताती है कि उसकी माँ लंबे समय से गहरे मानसिक तनाव में है और उसके चेहरे के घाव भी उसने खुद बनाए हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद यह मामला किसी आत्मा का नहीं बल्कि एक गलत फहमी का है, लेकिन फादर आन अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं होते। वह एक और परीक्षा लेते हैं। इस बार वह दूसरा क्रॉस लेकर सू जिन के चेहरे को छूते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। अब मामला और भी उलझ जाता है। इसके बाद फादर आन योंग हू को कमरे से बाहर ले जाते हैं। वह बताते हैं कि कई बार बुरी आत्माएं खुद को पूरी तरह छिपा लेती हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। उन्हें शक है कि शायद सू जिन के अंदर भी वही हो रहा है। सच्चाई जानने के लिए वह एक आखिरी तरीका अपनाने का फैसला करते हैं। अचानक फादर आन तेजी से कमरे के अंदर दौड़ते हैं। योंग हू भी उनके पीछे जाता है। दोनों मिलकर सू जिन को पकड़ लेते हैं और उसके मुंह में पवित्र जल डाल देते हैं। और तभी वह होता है जिसका फादर आन को डर था। पानी का असर होते ही सू जिन का शरीर बुरी तरह कांपने लगता है। अगले ही पल वह खून की उल्टियां करने लगती है। उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। उसकी आंखों में एक डरावनी और शैतानी चमक दिखाई देने लगती है। अब साफ हो चुका था कि उसके अंदर सचमुच कोई बुरी शक्ति छिपी हुई थी। अचानक वह भयानक ताकत जाग जाती है। वह जोर से चीखती है और सीधे फादर आन पर हमला कर देती है। कुछ ही सेकंड में वह उन्हें उठाकर दीवार से दे मारती है। अब एक बार फिर इंसानों और शैतानी ताकत के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो चुकी थी। फादर आन दीवार से टकराकर नीचे गिर जाते हैं और उनकी हालत खराब हो जाती है। यह देखकर योंग हू तुरंत उनकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। वह सू जिन को बिस्तर पर दबाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर बैठी शैतानी शक्ति बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। अचानक सू जिन का शरीर हवा में उठने लगता है। अगले ही पल वह अपनी शक्ति से योंग हू को ऊपर छत की तरफ उछाल देती है। जब योंग हू उसकी आंखों में देखता है तो उसे लाल चमक दिखाई देती है। तभी वह दुष्ट आत्मा एक ऐसा सच बताती है जो सुनकर योंग हू के होश उड़ जाते हैं। वह कहती है कि उसके पिता की मौत के पीछे भी उसी का हाथ था। यह सुनते ही योंग हू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह पूरी ताकत से उस आत्मा पर टूट पड़ता है और सू जिन को वापस बिस्तर पर पटक देता है। फिर वह लगातार उस पर हमला करने लगता है, लेकिन फादर आन समझ जाते हैं कि योंग हू अपना होश खो रहा है। वह तुरंत उसे पीछे खींचते हैं। दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगती है, जबकि दुष्ट आत्मा बार बार योंग हू को उकसा रही होती है। वह चाहती थी कि योंग हू पूरी तरह अपने गुस्से के बस में आ जाए। कुछ देर बाद योंग हू खुद को संभाल लेता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने गुस्से को जीतने दिया तो वह भी अंधेरे का शिकार बन जाएगा। वह अपना दस्ताना उतारता है और अपने घायल हाथ को सू जिन के चेहरे पर रख देता है। तुरंत उसके हाथ से सफेद आग निकलने लगती है। सू जिन का सिर जलने लगता है और उसके अंदर छिपी दुष्ट शक्ति दर्द से चीखने लगती है। उसी समय फादर आन पवित्र जल उस पर डाल देते हैं। सफेद आग और पवित्र जल मिलकर उस शैतानी ताकत को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। आखिरकार सू जिन उसके कब्जे से आजाद हो जाती है। भूत प्रेत उतारने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फादर आन सू जिन से कुछ सवाल पूछते हैं। वह जानना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में वह किन लोगों से मिली थी। फादर आन को शक होता है कि शायद उसकी मुलाकात अंधकार के बिशप से हुई थी और उसी ने उसके अंदर दुष्ट आत्मा भेजी थी। लेकिन सू जिन जवाब दे पाती उससे पहले ही एक नई मुसीबत शुरू हो जाती है। अचानक उसकी आंखों से खून के आंसू निकलने लगते हैं। उसके गले में तेज दर्द होने लगता है और वह तड़पने लगती है। उसी समय शहर के दूसरे कोने में जी शिन अपनी गुप्त वेदी के सामने बैठा होता है। वह एक खतरनाक अनुष्ठान कर रहा होता है। उसके हाथ में एक वूडू गुड़िया होती है, जिसका इस्तेमाल करके वह दूर बैठे सू जिन पर हमला कर रहा होता है। सू जिन की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है, लेकिन फादर आन तुरंत समझ जाते हैं कि यह काला जादू है। वह वहीं खड़े होकर प्रार्थना शुरू कर देते हैं। उनका विश्वास इतना मजबूत होता है कि उसकी शक्ति सीधे जी शिन तक पहुंच जाती है। अचानक जी शिन की उंगली में पहनी हुई अंगूठी जलने लगती है।
साथ ही उसकी वूडू गुड़िया भी सफेद आग में घिर जाती है। कुछ ही सेकंड में जीशिन और सूजिन के बीच बना काला संबंध टूट जाता है। इसके बाद सूजिन की हालत सामान्य होने लगती है। फादर आन उसे आराम करने के लिए छोड़ देते हैं और योंगहू के साथ वापस घर लौट आते हैं। उस रात दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। काफी समय बाद योंगहू किसी के साथ खुलकर बातें कर रहा होता है। फादर आन उससे पूछते हैं कि आखिर वह उनकी मदद करने के लिए इतना तैयार क्यों रहता है। तब योंगहू अपने पिता के बारे में बताता है। वह कहता है कि पिता की मौत से पहले उसने उन्हें सपने में देखा था। सपने में उन्होंने उससे कहा था कि हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करना। यही वजह है कि भले ही वह भगवान या अलौकिक शक्तियों पर विश्वास नहीं करता, फिर भी उसे लगता है कि फादर आन की मदद करना उसका कर्तव्य है। दूसरी तरफ जी शिन फिर एक नई साजिश रच रहा होता है। इस बार वह एक कौए की बलि देता है और पवित्र सर्प से अपनी शक्ल बदलने की शक्ति मांगता है। कुछ ही देर में उसका चेहरा बदल जाता है। अब वह बिल्कुल फादर चोई जैसा दिखाई देने लगता है। नई पहचान के साथ वह एक कैथोलिक अनाथालय पहुंचता है। वहां उसे होसोक नाम का एक लड़का मिलता है। बेचारा लड़का दूसरे बच्चों के हाथों पिट रहा होता है और खुद को बचा भी नहीं पा रहा होता। लड़ाई खत्म होने के बाद जी शिन उसके पास जाता है। वह उससे कहता है कि अगर वह चाहे तो उसे इतना ताकतवर बना सकता है कि कोई भी उसे दोबारा परेशान न कर सके। कमजोर और दुखी होसोक तुरंत उसकी बात मान लेता है। यही वह गलती थी जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। जी शिन एक खतरनाक अनुष्ठान करता है और कई दुष्ट आत्माओं को होसोक के शरीर में भेज देता है। अब एक और मासूम बच्चा अंधेरे की ताकतों का शिकार बन चुका था। इसके बाद जी शिन सीधे फादर आन के अपार्टमेंट पहुंचता है। उसी समय योंगहू अपनी मोटरसाइकिल लेने नीचे पार्किंग की तरफ जा रहा होता है। जी शिन, जो अभी भी फादर चोई के रूप में होता है, उसे आवाज देता है। वह खुद को फादर आन का पुराना सहायक बताता है, लेकिन फिर वह योंगहू के मन में जहर घोलने की कोशिश करता है। वह कहता है कि फादर आन पर भरोसा मत करो, क्योंकि असली राक्षस कोई और नहीं बल्कि खुद फादर आन है। और यहीं से शुरू होती है एक नई चाल जो योंगहू और फादर आन की दोस्ती को तोड़ सकती है। योंगहू भले ही उस नकली पादरी की बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन उसके मन में थोड़ा शक जरूर पैदा हो जाता है। अगली सुबह फादर आन को अनाथालय से फोन आता है। उन्हें बताया जाता है कि एक छात्र पर फिर से किसी बुरी आत्मा का कब्जा हो गया है। फादर आन तुरंत योंगहू को कॉल करते हैं, लेकिन जी शिन की बातों की वजह से योंगहू उनका फोन नहीं उठाता। उसी समय उसे अमेरिका में होने वाली एक नई फाइट का ऑफर मिलता है, जिसमें करोड़ों कमाने का मौका होता है। लेकिन न जाने क्यों उसके मन में बेचैनी होने लगती है। उसे महसूस होता है कि कहीं कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वह फाइट का ऑफर ठुकरा देता है और फादर आन को वापस फोन करता है। फोन एक नन उठाती है और अनाथालय में हो रही घटना के बारे में बताती है। यह सुनते ही योंगहू तुरंत वहां के लिए निकल पड़ता है। उधर फादर आन अकेले उस लड़के होसोक को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार उसके अंदर मौजूद आत्माएं पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होती हैं। अचानक होसोक इतनी जोर से चीखता है कि एक नन के कानों से खून निकलने लगता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। फादर आन भी बुरी तरह थक चुके होते हैं। तभी होसोक उन पर हमला कर देता है और लगातार मुक्के मारने लगता है। जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है, तभी योंगहू सही समय पर वहां पहुंच जाता है। वह होसोक को दूर फेंक देता है और अपने हाथ की शक्ति का इस्तेमाल करता है। जैसे ही वह अपना हाथ लड़के के चेहरे पर रखता है, सफेद आग निकलने लगती है। फिर फादर आन पवित्र जल डालते हैं और आखिरकार लड़के के अंदर छिपी सारी बुरी आत्माएं जलकर खत्म हो जाती हैं। होसोक आजाद हो जाता है। बाद में जब उससे पूछा जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था, तो उसे बस इतना याद होता है कि एक पादरी जैसे दिखने वाला आदमी उसके पास आया था। फादर आन तुरंत समझ जाते हैं कि यह काम अंधकार के बिशप जी शिन का ही है। कमरे से बाहर निकलते समय अनाथालय के सारे बच्चे योंगहू को घेर लेते हैं और उसे गले लगाकर धन्यवाद कहते हैं। यह देखकर योंगहू भावुक हो जाता है। उसे लगता है कि वह सच में अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी कर रहा है। वापसी के रास्ते में वह फादर आन से माफी मांगता है कि उसने उनका फोन नहीं उठाया था, लेकिन फादर आन मुस्कुराकर कहते हैं कि अब वह भगवान का दूत बन चुका है। योंगहू इस बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन फादर आन को पूरा विश्वास होता है कि उसे अंधेरे से लड़ने के लिए चुना गया है। दूसरी तरफ जी शिन अपनी अगली चाल चल चुका होता है। वह अनाथालय के एक कुत्ते को अपने वश में कर लेता है। रात में वही कुत्ता होसोक पर हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। इसके बदले में जी शिन को पवित्र सर्प से एक जहरीला दांत मिलता है, जिसमें भयानक जहर भरा होता है।
जब फादर आन और योंग हू को यह खबर मिलती है तो दोनों तुरंत मुर्दा घर पहुंचते हैं। वहां हो सोक का शव रखा होता है। फादर आन उसके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं कि तभी योंग हू एक संदिग्ध आदमी को देखता है। उसे लगता है कि यही अंधकार का बिशप है। वह उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन यह सब जी शिन का जाल होता है। जैसे ही योंग हू दूर जाता है, हो सोक का शव हिलने लगता है। फादर आन बैग खोलते हैं तो लड़का उठकर उनसे मदद मांगता है। दुख और अपराध बोध में डूबे फादर आन उसे गले लगा लेते हैं, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि यह सिर्फ एक भ्रम था। जीशिन अचानक सामने आता है और अपने जहरीले दांतों से फादर आन पर हमला कर देता है। उनकी दर्द भरी चीख सुनकर योंग हू वापस दौड़ता है। वह देखता है कि जीशिन ने फादर आन को बंधक बना रखा है। जीशिन कहता है कि अगर योंग हू अपने हाथ की शक्ति उसे दे दे तो वह फादर आन को छोड़ देगा। योंग हू मान जाता है, लेकिन फादर आन ऐसा नहीं चाहते। वह खुद को बचाने के बजाय अपने चेहरे पर वही जहरीला दांत मार लेते हैं। कुछ ही सेकंड में जहर उनके पूरे शरीर में फैलने लगता है। योंग हू उन्हें तुरंत फादर चोई के घर ले जाता है। फादर चोई उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हालत बहुत गंभीर होती है। एक बार फिर योंग हू अपने सामने किसी अपने को मरते हुए देख रहा होता है। वह टूट जाता है। वह चर्च के अंदर जाता है और ईसा मसीह की मूर्ति के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। आंखों में आंसू लेकर वह पहली बार दिल से प्रार्थना करता है। वह भगवान से फादर आन की जान बचाने की भीख मांगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसे फिर लगता है कि भगवान ने उसे छोड़ दिया है। गुस्से और दर्द से भरा योंग हू अकेले ही जीशिन को खत्म करने निकल पड़ता है। जाने से पहले फादर चोई उसे वेटिकन द्वारा आशीर्वाद दिया हुआ एक खास वस्त्र देते हैं, जो अंधेरी शक्तियों के खिलाफ कवच का काम करता है। इसके बाद योंग हू सू जिन के पास जाता है। वह उसे जी शिन का ठिकाना बताती है, बेबीलोन नाइट क्लब। अब अंतिम लड़ाई का समय आ चुका था। नाइट क्लब पहुंचते ही योंग हू का सामना जी शिन के आदमियों से होता है। उन सभी पर बुरी आत्माओं का कब्जा होता है। इसके बाद एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है। योंग हू अकेले ही कई दुश्मनों से लड़ता है। मुक्के, किक और मार्शल आर्ट्स के शानदार मूव से वह सबको पीछे धकेल देता है, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा होती है। तब वह नई चाल चलता है। वह अपने हाथ पर पवित्र जल डालता है और अपनी शक्ति को और बढ़ा देता है। अब उसके हर वार के साथ सफेद आग निकलती है। एक एक करके सारे दुश्मन जलने लगते हैं और आखिरकार सब हार जाते हैं। अब सिर्फ जीशिन बचता है। अपने गुप्त ठिकाने में जीशिन पवित्र सर्प से मदद मांगता है, लेकिन इस बार कीमत बहुत बड़ी होती है। सर्प उसे आदेश देता है कि वह जहरीला दांत अपने दिल में घोंप दे। जीशिन ऐसा ही करता है। कुछ ही पलों में उसका शरीर बदलने लगता है। अब वह आधा इंसान और आधा विशाल सांप बन चुका होता है। अंतिम लड़ाई शुरू होती है। शुरू में योंग हू की शक्तियां उस पर असर नहीं करती। जीशिन उसे बुरी तरह घायल कर देता है और बेहोश कर देता है, लेकिन तभी योंग हू खुद को एक रहस्यमयी जगह पर पाता है। वहाँ उसके सामने उसके पिता की आत्मा खड़ी होती है। सालों बाद अपने पिता को देखकर योंग हू भावुक हो जाता है। वह उनके साथ रहना चाहता है, लेकिन पार्क कहते हैं कि अभी उसका समय नहीं आया है। उसका मिशन अभी बाकी है। फिर वह अपने बेटे का हाथ पकड़ते हैं। उसी पल योंग हू की शक्ति पहले से कई गुना बढ़ जाती है। जब वह वापस वास्तविक दुनिया में लौटता है तो उसके हाथ से पहले से कहीं ज्यादा तेज सफेद आग निकल रही होती है। अब वह पूरी ताकत के साथ जीशिन को चुनौती देता है। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है। जीशिन अपने पंजों से हमला करता है, लेकिन योंग हू आग से भरे मुक्कों से जवाब देता है। आखिरकार वह अपनी सारी शक्ति एक हाथ में इकट्ठा करता है और फिर एक ऐसा मुक्का मारता है जो जीशिन को जमीन पर गिरा देता है। अंधकार का बिशप हार चुका था। इसके बाद योंग हू सफेद आग से जहरीले दांतों को पिघला देता है। जहर का असर खत्म हो जाता है और फादर आन की जान बच जाती है। तभी पवित्र सर्प खुद सामने आता है। उसका रूप बेहद डरावना होता है, लेकिन वह योंग हू पर हमला नहीं करता। इसके बजाय वह असफल होने की सजा के रूप में जीशिन के शरीर को अपने साथ गहरे कुएं में ले जाता है। कुछ दिनों बाद फादर आन पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। फिल्म के अंत में पता चलता है कि योंग हू अब वेटिकन में ट्रेनिंग ले रहा है। उसने फादर आन के साथ मिलकर एक एग्जॉर्सिस्ट बनने का फैसला कर लिया है, क्योंकि अंधकार की ताकतें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं और अगली लड़ाई उनका इंतजार कर रही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको फिल्म का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया।